बंगाल की जंग भविष्यवाणी वर्सेस भरोसा, कौन जीतेगा 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव। बंगाल, जहां सियासत अब सिर्फ चुनाव नहीं, सीधी टक्कर बन चुकी है। एक तरफ मोदी की भविष्यवाणी, दूसरी तरफ ममता के भरोसे की ताकत। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লড়াই করেছিলেন। আজও বলি, যদি আপনাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, লড়াই আমাদের প্রথম থেকে লাস্ট অবধি চলবে। আমরা ছেড়ে কথা বলার লোক নই। আমি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ফাইট করে 32 লাখ নাম তুলেছিলাম। গতকাল কোর্ট অর্ডার দিয়েছে, যাদের নাম উঠে যাবে তারা যেন ভোটার লিস্ট পায়, বাদ বাকিগুলো ট্রিবিউনালে বিচার হবে। গণতন্ত্রে বুলেট নয়, ব্যালট। ভোট হচ্ছে আসল ক্ষমতা। লড়াই করছি একা। আমি যদি একা হই, আমার সাথে 100 ভাগ মানুষ আছে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, हर चेहरे में दिख रहा है विश्वास, हर आंख में संकल्प। कोच विहार से दुर्गापुर तक जनसभाओं में उमड़ा भारी जनसैलाब और संदेश साफ, नफरत नहीं, विकास चाहिए, साजिश नहीं, स्थिरता चाहिए। मां माटी मानुस के नाम पर ममता ने जनता से मांगा एक और ऐतिहासिक जनादेश। सेकुलरिज्म भी नहीं रहा। भाई और बहनों, मैं टीएमसी को बोलना चाहता हूं, अगर आप सेकुलरिज्म चाहते हो तो हिंदू को सम्मान करना सीखो, प्रभु श्री राम को सम्मान करने सीखो, दुर्गा मां काली मां को सम्मान करना सीखो। अगर हिंदू का जो प्रदेश में सम्मान नहीं होते हैं, ये प्रदेश में कभी भी सेकुलरिज्म भी नहीं होते हैं। स्कूल बंद होते हैं, मदरसा खुलना शुरू हो जाते हैं। स्कूल बंद होते हैं, मदरसा खुलना शुरू हो जाते हैं। आज देखिए बांग्लादेश में
स्कूल का जगह में मदरसा हो रहा है, मंदिर का जगह में मस्जिद हो रहा है। हमें मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, लेकिन आप अगर हिंदू को दुर्बल करेगा तो ये देश में कभी भी सेकुलरिज्म नहीं रहेगा, कभी भी सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। भाई और बहनों, आज पश्चिम बंगाल में हमें सुधारने का जरूरत है। आज आप लोगों ने देखा है 10 साल में असम का कितना प्रगति हुई। देखते देखते मोदी जी का नेतृत्व में मैंने 5 साल में 2 लाख नौकरी दिए, कम से कम 25 लाख गरीबों को मकान दिए, रेशन में चावल का साथ दाल, चीनी, नमक सब कुछ देना शुरू किया। अगर असम में एक बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, महीना उनको 2,500 रुपया मिलते हैं। अगर बेटा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उनको महीना 2,000 रुपया मिलते हैं। कॉलेज में कोई फीस नहीं देना पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ फीस नहीं देना पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों का, हमारा बच्चा का उज्जवल भविष्य के लिए काम करता हूं। आज पश्चिम बंगाल में बेटा बेटी के लिए काम नहीं होते हैं, यहां माफिया के लिए काम होते हैं। लेकिन बीजेपी खेमे से सीधा वार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, अगर सेक्युलरिज्म चाहिए तो हिंदुओं का सम्मान करना सीखो। बयान छोटा लेकिन सियासी असर बड़ा। क्यों? मैं आमतौर पर चुनाव में कभी भी आगाही नहीं करता। क्या नतीजा आएगा मैं कभी बोलता नहीं। मैं सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं उन बातों को टालता हूं। लेकिन इस बार जो भी मिलता है, छोटा सा व्यक्ति मिल जाए, घर में काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, सबको पूछे एक ही बात, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, सब कोई कह रहे हैं। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही। और जब मैं भारी बहुमत से कह रहा हूं, मतलब कि पक्के विश्वास से कह रहा हूं, इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और फिर एंट्री होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इस बार सिर्फ भाषण नहीं, भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन इस बार कर रहा हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पुरुलिया की धरती से उठा यह बड़ा दावा क्या बदल देगा बंगाल की तकदीर। एक तरफ ममता का भरोसा, दूसरी तरफ मोदी की भविष्यवाणी, बीच में हिंदुत्व वर्सेस सेकुलरिज्म की बहस, और जनता जो तय करेगी असली फैसला। तो सवाल बड़ा है, क्या ममता की शक्ति फिर से दिखेगी या मोदी की भविष्यवाणी सच होगी? बंगाल का चुनाव अब एक नए मोड़ पर है। फैसला जनता करेगी और नतीजा पूरे देश की सियासत तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज।